कहा लोगों प्यार की बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्नेह, जैसे अब पहले टिकट की, जब मेरी टिकट की बात आई, मुख्यमंत्री जी ने सर्वे करवाया कि यहाँ से दूरराम ही जीत सकता है, उन्होंने मुझे टिकट जीत कर लिया। अब जब टिकट की बात आई चेयरमैन के पद की बात, तो हमारे पास उम्मीदवार 3-4 भी थे, और भी उम्मीदवार थे, लेकिन फैसला तो एक पर ही होना था। सबकी जिम्मेवारी पड़ती है, लेकिन एमएलए के नाते दूरराम की ज़्यादा जिम्मेवारी पड़ती है। मुख्यमंत्री जी आपके सामने जिता के हम लेके आएंगे राजनीति की। क्योंकि हम पत्रकार लोग थोड़ा सा जानकारी विभागों से लेते रहते हैं। नगर परिषद फतेहाबाद का खजाना लबालब भरा हुआ है। 30 करोड़ से ज़्यादा की राशि विकास कार्यों के लिए आपके सहयोग से, 20 करोड़ तो आप मेरे ख्याल नगर परिषद चुनाव से पहले ही लाए थे, 30 करोड़ से ज़्यादा रुपए की राशि बताई जा रही है। लेकिन पत्रकार जब इस चीज़ का विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि नगर परिषद कर्मचारियों में तालमेल ना होना, कर्मचारियों की कमी होना विकास कार्यों में अड़े आ रहे हैं। नहीं, देखिए, प्रश्न तो बीच में पूछना था, लेकिन क्योंकि पत्रकार से रहा नहीं जाता कि प्रश्न जरूर पूछता है। नगर परिषद चुनाव में ये देखने को आया, मैं यादव वार्डों का जिक्र नहीं करूंगा, वार्ड नंबर 21 दोनों उम्मीदवार आपके थे, दीपू टुटेजा, स्मिता टुटेजा आपके प्रबल समर्थक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सालों साल से आपके साथ हैं। अनिल गर्ग भी 20-30 साल से आपके साथ हैं, वो 18 और 24 से लड़ रहे थे। इन वार्डों में किसी को कम वोट मिलने का क्या कारण समझते हैं आप? नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी ने अपने व्यूअर्स की बदौलत नगर परिषद चुनाव में नई ऊंचाइयों को छुआ है। आप भी नित नई सूचनाएं, समाचार जानने के लिए YouTube पर जाकर हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज 28 जून 2022 का दिन है। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी की टीम, संपादक सुनील सदेवा, सीनियर रिपोर्टर सुशील बंसल, स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान ने आज फतेहाबाद की अनाज मंडी की दुकान नंबर 8 पर जाकर फतेहाबाद के विधायक चौधरी दूड़ाराम से उनके कार्यालय में बातचीत की। नगर परिषद चुनाव के बाद हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पहला ऐसा एक YouTube चैनल है जिसने चुनावों को लेकर, खासकर चुनाव परिणाम को लेकर विधायक चौधरी दूड़ाराम से लगभग 24 मिनट तक बातचीत की। विधायक दूड़ाराम ने बकायदा यह बताया कि उनके समर्थक पार्षद बहुत सारे वार्डों से जीते हैं, लेकिन उन्हें वोट क्यों कम मिले उन वार्डों में, इस बात का भी खुलासा चौधरी दूड़ाराम ने किया। उन्होंने विरोधियों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों का भी उत्तर दिया और ये भी बताया कि किस तरह से वो हर चुनाव के नजदीक पहुंच जाते हैं या जीत जाते हैं। आइए आप देखिए चौधरी दूड़ाराम से एक शानदार इंटरव्यू। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। मैं हूं सुनील सदेवा, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी का एक कार्यक्रम है आमने सामने। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े राजनेताओं, सामाजिक दिग्गजों, धर्म संस्थाओं से जुड़े लोगों, बुद्धिजीवी लोगों और शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों से एक शानदार की गई बातचीत का वीडियो दिखाते हैं। आज आमने सामने कार्यक्रम में हमारे साथ हैं विधायक चौधरी दूड़ाराम जी। नगर परिषद चुनाव के बाद उनका ये पहला इंटरव्यू है, प्रेस से रूबरू हो रहे हैं, लंबी बातचीत करेंगे। आप मेरे साथ हैं सुशील बंसल जी। नमस्कार, मैं सुशील बंसल, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी से। जैसा कि जनादेश टीवी हर रोज हर नित्य नई खबर और नए जो हैं जानकारियां आप तक उपलब्ध कराता है, आप भी हमारे चैनल से
जुड़ सकते हैं। आप YouTube चैनल पर जाइए, हरियाणा जनादेश टाइम्स टाइप कीजिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे से जुड़कर नई नई जानकारी लीजिए। जैसा कि सुनील जी ने बताया कि आज हम आपसे आमने सामने में बात करेंगे विधायक चौधरी धुआराम जी, जिन्हें मैं कहूं कि राजनीति विरासत में मिली है और नगर परिषद चुनाव जीतने के बाद एक्सक्लूसिव जनादेश टाइम्स की टीवी की टीम उनसे बातचीत करने आ रही है। जिस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद राजेंद्र खींची जी ने कहा था कि मैं तो आया था तेरे दर पर तेरी रौनक देखने, मुझे क्या पता था तुम अपना दीवाना बना लोगे। जी हाँ, आज हम बातचीत करते हैं सुनील सदेवा जी, संपादक हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी, और मैं सीनियर स्टाफ रिपोर्टर सुशील बंसल। तो धुआराम जी, सबसे पहले तो जनादेश टाइम्स के आमने सामने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया जी आपका जी। आपसे ना सबसे पहला प्रश्न है, आपने नगर परिषद चुनाव लड़ा है और भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बहुत ही अच्छी छवि के पार्षद भी चुनकर इस नगर परिषद में आए हैं। राजेंद्र खींची की जो जीत मिली है, इसके ऊपर आपने क्या कहना है? देखिए, बहुत बढ़िया फतेहाबाद शहरवासियों ने फैसला लिया, बहुत बढ़िया आदमी को चुना है। और जिस तरह इलेक्शनों के दौरान में भी मैंने सभी पार्टी के पदाधिकारी में बातें कही कि सरकार, मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, MLA यहाँ से मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, और राजेंद्र खींची आज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे। तो राजेंद्र खींची बढ़िया आदमी से मैंने कहा बढ़िया ठीक आदमी है, और हम पार्टी के जब जीते हैं तो MLA के नाते हम मिलकर शहर में पहले से ज़्यादा विकास करेंगे। जो मैंने इलेक्शनों के दौरान मैंने वायदा किया, जो काम बाकी रहे हुए हैं, जो भी समस्या आएगी उसको हम मिलजुल कर और रास्ता दौर पर बहुत जल्दी स्पीड से इस फतेहाबाद शहर के जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे। विधायक जी, फतेहाबाद में भाजपा जो है जीत का जश्न मना रही है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विधायक तो धुआराम तो हार गए, परंतु भाजपा जीत गई। इस बारे में आपका? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, धुआराम का उम्मीदवार नहीं थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, धनखड़ साहब ने भेजा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा उम्मीदवार है, पार्टी के नाते मेरा था, सबका था। लेकिन कुछ लोगों ने मेरा धुआराम का बनाया था, धुआराम का इलेक्शन है। मैंने कभी नहीं कहा कि क्या नाम मेरा खुद का मामला, लेकिन पार्टी का मामला था। भाई ये बात सही है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मैं अगर MLA हूँ, धुआराम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का MLA हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। आज फिर से 2.5 साल के बाद में शहरवासियों ने और लगाई है कि 2.5 साल के अरसे में विधायक जी ने शहर की बात लीजिए, चाहे गांव की छोड़िए, गांव की लीजिए, तो शहर में जो भी विकास की बात की है उस पर मोहर लगाई है आपके सामने। और जैसे आपने कहा, मैंने कभी नहीं कहा मेरा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, धुआराम का इलेक्शन है, धुआराम का इलेक्शन है। जब भी मैं कहना चाहता हूँ पता चल गया धुआराम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं। चौधरी साहब, एक मेरा क्वेश्चन है इसी संदर्भ को लेके। सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि सरकार के पास शक्तियां होती हैं और उनके काम की मीन में निकाली जाती है। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजेंद्र खींची भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो आपका तो एक नैतिक दायित्व बढ़ता था कि भाजपा यहाँ से जीते और उसकी मदद करे। लेकिन आपके सामने विपक्ष ने, कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह जिलाखेड़ा ने वीरेंद्र हेगड़े को समर्थन किया है, पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने हरदीप सिंह को सपोर्ट किया है, तो क्या वो ठीक है? आप बताइए इस बारे में क्या विचार? उनको चाहिए था, प्रजातंत्र अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, लड़ाने का। उनको चाहिए था अपना उम्मीदवार खड़ा करके, पता चल जाता कि हम कहाँ खड़े। अब इनको जो वोट मिले, कांग्रेस कहती है हमने दिला दिए, दूसरी पार्टियां कहती है हमने दिलाए, उसको वोट किसने दिलाए हैं? अगर इनका आपका कैंडिडेट होता तो कह सकते थे, चाहे उसके 4,000 आते, चाहे 2,000 वोट आते, ये कह सकते थे ये वोट कांग्रेस पार्टी के। तो इनको अगर हिम्मत थी, पहली बात तो इनको निशान पर इलेक्शन लड़ाना चाहिए, सिविल पर इलेक्शन लड़ाना चाहिए था। और इसके बाद ये भी नहीं था, सिंगल किसी समर्थन भी देना था, तो सिंगल कांग्रेस पार्टी एक उम्मीदवार को सपोर्ट करती, समर्थन देती, तो पता चल जाता कि हमारा कांग्रेस का वोट फतेहाबाद में कितना है। इसी क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन है कि आपको ये नहीं लगा कि विपक्ष इसलिए एकजुट हुआ कि धुआराम को 2.5 साल पहले ढालो, नहीं तो ये आगे 2.5 साल बाद फिर दोबारा
दुख देगा, क्या इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं नजर आई आपको? देखिए उनकी, मुझे पता नहीं क्या सोच थी, लेकिन मेरे साथ शेर बुजुर्ग दोस्त भाई मेरे साथ हैं, लोगों का समर्थन मेरे साथ है, गुलाम में कौन डाल सकता है। लेकिन उनकी मेरी राजनीति समझ में नहीं आई। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी हो, उनको अपना अलग से एक आदमी को सपोर्ट करनी चाहिए थी, एक आदमी को समर्थन देना चाहिए, ताकि उनको पता चल जाता कि हमारे वोट इतने। उसके बाद इकट्ठे भी हो गए तो भी रिजल्ट कुछ नहीं आया। 2.5 साल पहले इकट्ठे हुए तो रिजल्ट नहीं आया, और इसके बाद कमाल हो गई, कोई अपोजिशन बची नहीं। फतेहाबाद में कोई अपोजिशन नहीं बची जो कि इस भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, मैं भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट कहूँगा, लोग दूरामा कहे वो एक अलग बात है, अपोजिशन दूरामा कहे अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ कोई फतेहाबाद में, आप यहाँ पत्रकार आपने देखा है, सारा इलेक्शन देखा है, कोई पार्टी को बची हुई थी क्या जो कोई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ना करे। गुलाम जी, आपके इसी जो आप पे घर प्रश्न पैदा हो गया है, आप पहला चुनाव कब लड़े थे? मैंने 2003 में बाई इलेक्शन हुआ था, लोकदल का राज था। लोकदल का राज था, और फिर हमें कितने वोटों से आप हारे थे? 6,000 के लगभग। 6,000 से। आप मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, मैं 2003 से लेके 2019 तक इलेक्शन हुए। आप मेरा रिकॉर्ड देखिए, जीत हार हुई है वो अलग बात है। एक तो हर 5 साल के बाद मेरे वोट पड़े, चाहे मैं सत्ता में रहा, सत्ता में नहीं रहा, हर 5 साल का बाद आप रिपोर्ट खाओगे, दुराम के वोट बड़े मिलेंगे आपको, और बहुत कम मार्जिन से जीत हार हुई, क्योंकि लोगों को प्यार है। अब आप और देखते हैं, इलेक्शन आप सामने आए हैं, किसी की जमानत की जरूरत होती है, किसी का कोई 20,000 वोट ले जाता है, कोई 18,000 वोट लेता है। हमने हारे जरूर हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि हम मुकाबले में आकर हर प्लान में, हर 5 साल के इलेक्शन के बाद हमारे वोट बढ़े हैं, ये रिपोर्ट की बात। दुराराम जी, जैसे कि एक राजनीतिक विश्लेषक भी होते हैं शहर में, जो कि चुनावों का विश्लेषण करते रहते हैं, अभी इसकी पोजीशन ये, इसकी जमानत जब्त होगी, या ऐसा चलता रहता है सिलसिला। जैसे आप ना हर इलेक्शन के करीब रहते हैं, क्या आप हारे भी हैं तो बहुत थोड़े मार्जिन से हारे हैं, तो विपक्षी नेता भी दबी जुबान से हैं, और लोग भी कहते हैं कि जो दुराराम के पास ना कोई जादू का चिराग है जो चुनाव के टाइम घिसते हैं और नजदीक पहुंच जाते हैं। क्या वास्तव में कोई चिराग है आपके पास? चिराग की बात नहीं, सिर्फ प्यार है लोगों का, लोगों बीच में रहता हूँ। कभी मैं MLA रहा नहीं रहा, 13 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी रहे हुए हैं, वो जमाना देखा हुआ है। हमने लोगों के बीच में रह के सेवा की है, अपनाया फतेहाबाद को, लोगों ने मुझे अपनाया फतेहाबाद को, उसी का रिजल्ट है। और क्योंकि जो भी बात कहते हैं, सही बात कहते हैं, उस बात को लोग मानते हुए, दुरान ने बात कही है, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं, सही बात करते हैं। और आज इतनी लंबी राजनीति, जब से मैं समझ में मतलब कहूँ या कॉलेज से निकलने के बाद, इतना लंबा अरसा हुआ है, करीब 13 साल, 2 साल चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सेंटर में मंत्री, 40 साल का, मेरी उम्र 64 साल की है। जब से मैं 18 साल के बाद भी बालक बना, उसके बाद 45 साल के लगभग हो गए। 45 साल से 45 साल में मैंने सारे उतार चढ़ाव देखे, और बहुत 13 साल, जिस 13 साल जिसके मुख्यमंत्री इस परिवार से रह गए, वो राज देखा हुआ है मैंने, वो टाइम देखा हुआ है मैंने। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के, जैसे सेंट्रल मंत्री रहे, 45 साल आप हिस्ट्री उठा के देखें, इतना फतेहाबाद की देख लीजिए, हरियाणा की देख लीजिए, इतना लंबा राजनीति में कोई आदमी लंबी राजनीति पारी नहीं खेली। जैसे मैंने आपको बताया कि 45 साल से मैं राजनीति में, और चीफ मिनिस्टर पर कुर्सी नहीं होती है हरियाणा में, वो भी देखी हुई है, परिवार से तो भजनलाल जी बने। मेरा कहने का मकसद 45 साल से फतेहाबाद की सेवा कर रहे हैं, दुख में सुख में। 45 साल के अरसे में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि दुराराम ने हमारे साथ जाति की है, बेइंसाफी की है, वोट प्रजातंत्र अधिकार देना नहीं देना। और हर आदमी, वैसा आदमी नहीं होगा फतेहाबाद का लगभग तो दुराराम से भाईचारे से नहीं मिला हुआ, कोई काम के लिए ना मिला हुआ, या मैं उनके पास नहीं गया होगा। बच्चे को छोटे से लेकर जो 45 साल आज की शुरू की, वो तो आज बुजुर्ग हो गए सारे, या भगवान को प्यारे हो गए, नई पीढ़ी आ गई। मेरा कहना मतलब मैंने 45 साल के अरसे में
लोगों के काम काम किया या प्यार बनाया, आना जाना हुआ, उसी का रिजल्ट है आज। और इसमें तो दो राय नहीं, जुड़ाम ने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा, जुड़ाम ने हंसका से इलेक्शन लड़ा, जुड़ाम ने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा। जुड़ाम के वोट जैसे मैंने कहा हर प्लान में बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? मेरे प्यार से बढ़े। कोई जादू जैसा बन गया, कोई जादू नहीं है, प्यार ही जादू है। जुड़ाम जी, आपने कहा कि 13 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बजरंग लाल और आपने 3-3 बार 4-4 बार आप 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं और फतेहाबाद की राजनीति में बहुत अहम स्थान रखते हैं। जिस प्रकार से उन्हें पूरे देश का और हरियाणा का पीएचडी राजनीति में कहते थे, तो आपको फतेहाबाद की पीएचडी की राजनीति में लोग मानते हैं, कहते हैं। किस प्रकार से दुड़ाराम जी टिकट ले आते हैं, किस प्रकार से अपने उम्मीदवार को जिता लेते हैं और किस प्रकार से अपने वोट बढ़ा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लोगों जैसे मैंने कहा, लोगों प्यार की बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सने, जैसे अब पहले टिकट की, जब मेरी टिकट की बात आई, मुख्यमंत्री जी ने सर्वे करवाया कि यहाँ से जुड़ाम ही जीत सकता है, उन्होंने मुझे टिकट दी, जीत कर गया। अब जब टिकट की बात आई, चेयरमैन के पद की बात, तो हमारे पास उम्मीदवार 3-4 भी थे, और भी उम्मीदवार थे, लेकिन फैसला तो एक पर ही होना था। सब उम्मीदवारों ने बहुत बढ़िया काम किया, सब मिलकर काम किया, लेकिन जब फैसला हुआ, ये मैंने जरूर मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी जिसको भी आप टिकट दे रहे हैं, जिता के लाना। सब पार्टी प्रधान जी भी बैठे थे, पदाधिकारी बैठे थे, सबकी जिम्मेवारी पड़ती है, लेकिन एमएलए के नाते जुड़ाम की ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। मुख्यमंत्री जी आपके सामने जिता के हम लेके आएंगे। राजेंद्र जी चुनाव जीत गए। चुनाव में शहरवासियों का एक ही प्रमुख मुद्दा था कि जो शहर के पार्क हैं उनकी दुर्दशा ठीक नहीं है। तो चुनाव के बाद आपका क्या? अब आप जीत गए, सत्ता डबल इंजन ट्रिपल इंजन आपकी सरकार है, अब इन पार्कों की दुर्दशा सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? ये बात ठीक है आपकी, पार्कों की बात हो या कहीं सीवरेज पानी की बात हो, या 5-7 दिन में बजट नोटिस हो जाएगा, राजन खिंची वोट ले लेंगे। सबसे पहले पार्कों की बात, पूरा पार्कों के ध्यान दिया जाएगा। आप खुद महसूस करोगे आने वाले 2-4 महीनों में पार्कों का रिजल्ट जब आपके सामने आएंगे, खुद महसूस करोगे। चेयरमैन ने बनने के बाद में खासकर पूरा पार्कों पर ध्यान दिया है। और इसके अलावा पानी की समस्या, सबसे बड़ी पानी की समस्या ये आपके धर्मशाला रोड थी। अभी बारिश आई, आपके सामने है, कुल लंबा चौड़ा 1 घंटा 2 घंटे के बाद खाली होगा। मेरे कहने का मतलब है, आने वाली बारिश में कहीं भी पानी की समस्या, शहर के अंदर ऐसा एरिया कोई नहीं रहेगा जिसमें 2 या 3-4 घंटा के बाद वहाँ पानी मिले। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो मेरी जानकारी में आया, क्योंकि हम पत्रकार लोग थोड़ा सा जानकारी विभागों से लेते रहते हैं। नगर परिषद फतेहाबाद का खजाना लबालब भरा हुआ है। 30 करोड़ से ज्यादा की राशि विकास कार्यों के लिए आपके सहयोग से, 20 करोड़ तो आप मेरे ख्याल नगर परिषद चुनाव से पहले ही लाए थे, 30 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि बताई जा रही है। लेकिन पत्रकार जब इस चीज का विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि नगर परिषद कर्मचारियों में तालमेल ना होना, कर्मचारियों की कमी होना, विकास कार्यों में अड़े आ रहे हैं। नहीं, देखिए, पैसों की बात सही है, पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पैसे पूरे 10 करोड़ रुपए, लगभग 10 करोड़ रुपए के टेंडर लगे हुए, और बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर आपका ये माल टाउन है, इधर नहर कॉलोनी है, 10 करोड़ रुपए के टेंडर लगे हुए हैं। और 2-4 दिन, 1 हफ्ते में, जैसे मैंने कहा, 2-4 दिन में काम शुरू। विधायक जी, हमने 20 तारीख को बारिश आई चुनाव के लिए, और हमने हालात ज्वार चौक में जाके लाइव दिखाए। तो वो जो डिस्पोजल बनाया है और जो कमरा बनाया है, उसका फर्श गिर गया, उसका डिस्पोजल जगह जगह टैंकर पानी में गिर गया, और पानी वहाँ पर ज्वार चौक में बहुत ज़्यादा रुका हुआ। ये बात, जो चीज़ नहीं बनती है, बनने के बाद इस्तेमाल होता है, जब पता चलता है भाई इस चीज़ लेवल की ठीक बनी है कि नहीं। लेकिन आपने ये भी देखा कि ज्वार चौक में 3 घंटे के 4 घंटे के बाद में पानी, वहाँ आप गए होंगे, इस थाना रोड पर भी आप गए होंगे, कितना घंटा पानी रुका रहा? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। मैं यही कह रहा हूँ, कहीं भी शहर में 4 घंटा 5 से ऊपर पानी नहीं रुका। कोशिश रहेगी ये भी हम इसको लगा हुआ, जैसे तो दिक्कतें आई, कुछ मुझे मैंने अधिकारियों से बात की,
आगे पानी की जाने की। ये भी हमारी कोशिश रही आगे बारिश से पहले पहले, ताकि शहर के अंदर कहीं भी 2 घंटे 3 घंटे से ऊपर पानी खड़ा ना रहे, ताकि लोगों को दिक्कत। तो सब समस्याओं को लेके मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नेता भी करते हैं, जन सहयोग की अपील की जाती है और यह कहा जाता है भी अकेले सारी चीज सरकार पे मत छोड़िए, जनता को भी आगे आके, जैसे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जगह जगह गंदगी नहीं फेंक देनी चाहिए। तो क्या आप जो ये शहर का अब एक नया विकास योजनाएं बनाने जा रहे हैं, नई आपकी नगर परिषद आई है, तो लोगों से, जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता जागरूक नागरिक हैं, क्या उनसे भी आप सहयोग लेंगे? देखिए, बात ठीक कह रहे हैं। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक लोकल सहयोग नहीं मिलता। चाहे संस्थाएं हैं, चाहे कोई शहर के बुजुर्ग आदमी है या माने हुए हस्तियां हैं, सहयोग जब उन सबका उनका होगा, जब सरकार का मत पर, चाहे चेयरमैन है चाहे कोई, जब भी जाके हम शहर में कुछ ज़्यादा विकास करवा सकेंगे। चाहे सफाई की बात है, चाहे दूसरा काम है। मैं सारी संस्थाओं का, शहर के वासियों से यही अपील करता हूँ कि जो भी काम चले शहर के अंदर, चाहे पार्कों का, चाहे नई जैसे मैंने कहा 10 करोड़ का टेंडर लगा वो का, उस पर ध्यान भी रखें और सहयोग भी करें। तो कमी है वो बताएं कि ये कमी है, जो उसका पूरा ध्यान रखें। लेकिन उसका कमी जब बताओगे आप, जब उसका सहयोग होगा, ध्यान रखें। मैं सब शहरवासियों से कहूँगा विकास के लिए। तो नई चेयरमैन बने हैं, सारे नए मेंबर बहुत अच्छे, खासकर मैं इस बार चेयरमैन नई पीढ़ी पढ़े लिखे बने हैं। तो चेयरमैन का भी, सारे हाउस का मैं कहूँगा शहरवासियों को उनका सहयोग करें, ताकि शहर में विकास होगा। और खास करके मैं सारे जीते हुए चेयरमैन के साथ साथ जो मेंबर जीत गए हैं उनको भी कहूँगा कि अपने अपने वार्ड में पूरा ध्यान रखें, और जो भी कमी है उस कमी को, चाहे कोई पानी की है, चाहे कोई सीवरेज की है, चाहे कोई लाइट की है, उस जो वायदा करके आए, जो आदमी चाहे मेमोरी का इलेक्शन लड़े, चाहे चेयरमैन का लड़े, जो एमएलए का लड़े, जो वायदा करके आते हैं उस वायदे पर पूरा करना भी चाहिए, ताकि लोग कहें कि वो हमारे इस वार्ड से मेंबर बन के गया, वो काम किया है, चेयरमैन बना उसने किया। मैं सभी मेंबरों से कहूँगा हर अपना वार्ड में जरूर ध्यान रखें, और सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से हमेशा हमें आशीर्वाद रहा। एमएलए के नाते मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। ग्रांट की कमी नहीं आने दूंगा। जो भी ग्रांट पहले भी मुख्यमंत्री मुझे 20 करोड़ दिए, और भी जरूरत पड़ेगी तो ग्रांट वहाँ से कमी नहीं आएगी। लेकिन पहले इसमें ठीक है, तब मैं अकेला देख रहा था, अब साथी चेयरमैन बन गए, 27 मेंबर बन गए, वो एक इकट्ठी टीम हो गई। पहले सिर्फ टूरा में अकेला लगा हुआ था, किस वार्ड में सीवरेज बनना है कि नहीं बनना। अब हर वार्ड में मेंबर्स में 27 और एक चेयरमैन, 28 की टीम बनने के बाद छोटी छोटी बात तक को ध्यान रखेंगे। और जैसे हमने इलेक्शन में कहा कि विकास ज़्यादा दुगुनी चलेगा, तो मेरी सबसे अपील है कि अपने वार्ड का ध्यान रखें, और एमएलए के नाते पूरा शहर में विकास, क्योंकि विकास होगा तो 2.5 साल में लोगों ने रिजल्ट दिया, उसका रिजल्ट है। आने वाले 2.5 साल के बाद हम काम करेंगे, जब भी लोगों को जाके कुछ कह सकेंगे 2.5 साल में, 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल में आपने ये और करके दिखाएंगे शहर में क्या, कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं। तो सब प्रश्न तो बीच में पूछना था, लेकिन क्योंकि पत्रकार से रहा नहीं जाता, ये प्रश्न जरूर पूछता है। नगर परिषद चुनाव में ये देखने को आया, मैं यादव वार्डों का जिक्र नहीं करूंगा, वार्ड नंबर 21 दोनों उम्मीदवार आपके थे, दीपू टुटेजा, स्वीता टुटेजा आपके प्रबल समर्थक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सालों साल से आपके साथ हैं। अनिल गर्ग भी 20-30 साल से आपके साथ हैं, वो 18 और 24 से लड़ रहे थे। इन वार्डों में किसी को कम वोट मिलने का क्या कारण समझते हैं आप? देखो, जीत के निकले इन वार्ड में, कुछ शक की बात है, लेकिन क्या हो जाता है, जो मेमोरी का इलेक्शन लड़ता है क्योंकि सोच लेता है कि मेरे नुकसान ना हो जाए अगर चेयरमैन के वोट के लिए ज्यादा दबाव दे, सब लीड और बढ़ जाती है, इसमें कुछ शक की बात नहीं। हर वार्ड में 2-2, 3-3 हमारे आदमी लड़ रहे, जीतने वाला भी हमारा, हारने वाला भी हमारा। लेकिन अब जब इलेक्शन की बात आई, सबने कहा जी बहुत बोलिए इलेक्शन लड़ेंगे ना लड़ेंगे, मैंने इलेक्शन लड़ना चाहिए। हाउस में अगर मेंबर चुन के नहीं जाएंगे तो अलग बात। टीम तो यही थी नहीं, जो आज मेंबर के इलेक्शन लड़ रहे हैं,
मेमोरी का लड़ा हर बार में, इन 2 बार में, हर बार में आप उठा के देखिए, हर बार में दूराम की टीम तो ये थी नहीं, ये इन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू हो, मैंने एक राय लड़ी, इलेक्शन लड़ी। तो साहब हमें तो ये समझ आया भी सिस्टम पहली बार नया था, प्रधान पद का डायरेक्ट चुनाव तो पहली बार ही हुआ है, पार्षदों ने तो उसी तरीके चुनाव लड़ा है, भी हम जीत जाए सिर्फ, बस वो ये था कभी नुकसान ना हो जाए, हम खुद जीत जाए, नुकसान ना हो जाए ना हो जाए, लेकिन मुझे पता था कि हर बार से जीत रहे हैं। अगर ऐसी नौबत भी हो जाती तो मैं कहता नहीं आप चेयरमैन के लिए वोट खुले मांगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको नुकसान ना है, हाउस में मेंबर भी चाहिए थे, अगर अच्छे मेंबर जीत के नहीं आते तो आज दिक्कत आती, चाहे कोई हाउस में कोई कार्रवाई कराने के लिए हाउस में प्रस्ताव हाउस में पास होना, तो अच्छा मेंबर बनना भी बहुत जरूरी था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जीतते हैं, लेकिन इसका कारण तो आप खुद कह रहे हैं कि पहली बार सीधा हो रहा था, कुछ मेंबर ने सोचा भी मेंबर तक मांग लो, कोई बात, लेकिन उन्हें हमदर्दी ये था कि जीते हमारा चेयरमैन, आज चेयरमैन जीता है उनका, सब खुद से बात कभी हमारा चेयरमैन जीत गया, कल वो काम में दिक्कत नहीं आएगी, एमएलए बैठे हैं, चेयरमैन हो गया, अब मेंबर पहले से ज़्यादा खुश है कि हमारा चेयरमैन जीता है, लगभग सब 27 मेंबर चाहते हैं कि शहर में विकास हो, मेरी भी कोशिश रहेगी शहर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास। 27 वार्डों में जो पार्षद चुने, हर वार्ड में चर्चा है कि उप प्रधान या और अन्य किसके हाथ में आएगा, क्योंकि महिलाएं बहुत जीत गई, पंजाबी वर्ग, अग्रवाल समुदाय, SC BC सब में एक चर्चा है कि विधायक जी किसको एक और ताज बनाएंगे। देखिए सब मेंबरों से राय ली जाएगी, जो मेंबर कहें वो करें। तो आपका कहना है कि पार्षदों की राय के बाद ही इस तरह का कोई निर्णय लिया जाए। ये हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी के कार्यक्रम में, आमने सामने कार्यक्रम में विधायक चौधरी दूड़ाराम जी थे, बहुत सारे प्रश्न मैंने भी पूछे, सीनियर रिपोर्टर सुशील बंसल ने भी पूछे, चौधरी दूड़ाराम जी ने हर प्रश्न का बड़ी बेबाकी से, निष्पक्षता से, ईमानदारी से जवाब दिया। जनादेश टाइम्स टीवी इनका धन्यवाद व्यक्त करता है। चौधरी साहब अब कोई प्रश्न नहीं है, शहर की जनता का आप चुनाव के लिए कोई धन्यवाद करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। देखिए मैं एक क्वेश्चन सिर्फ मैं आखिरी तरह सुन लीजिए कि नशे को लेकर पुलिस भी पूरी हरकत में है और हमारा पंजाब बॉर्डर में पड़ता है, इसके लिए आप कोई अगर सरकार से ऐसा ठोस कदम उठाएं कि हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो जाए और उसके बाद आप शहरवासियों को जश्न दें। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ये बात नशे के बारे में आप ठीक कह रहे हैं कि नशा पंजाब के बॉर्डर पर है, फतेहाबाद एरिया के नशे का बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, नशे की बात चल रही है। सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री बात में लगे हुए हैं किसी तरह से नशे से मुक्त कराया जाए। आपने देखा हो कल एसपी साहब खुद साइकिल पर जा के, मेरा कहने का मकसद सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी और बहुत सख्ती से इस बात को लागू करेंगे, नशा मुक्ति कराएंगे और नशे के मामले में किसी के बारे में कोई भी कितना भी छोटा बड़ा आदमी हो, कोई रियायत नहीं होगी। हमारी कोशिश रहेगी, ये बॉर्डर पर है फतेहाबाद जिला, ये हमारा जिला खासकर फतेहाबाद हल्का है, नशा मुक्ति मिले और युवा को, आजकल युवा इस बात में बहुत लगे कि नशा में पड़ गए, हर बात, जो आदमी नशा करने के बाद में वो अलग काम, गलत काम करेगा, कोई चोरी करेगा, कहीं कुछ करेगा। तो हमारी कोशिश है, सरकार पूरी तरह से लगी हुई है किसी तरीके से नशा हरियाणा को नशा मुक्ति से नशा मुक्त कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा हर तरफ से मैं अपील करता हूं, जैसे पहले भी की संस्थाओं से इस बात पर ध्यान रखें, हमारे वार्ड में क्या हो रहा है, कोई नशा बड़ा आदमी नहीं है, बताएं। एसपी साहब ने अलग से नंबर भी दिए हैं, 20 नंबर पर हमें डायल कीजिए, एमएलए ने हमें बताएं, जो भी होगा चाहेंगे शहर साफ सुथरा रहे और नशा से युवा नशे से दूर रहे। ये तो नशा के बारे में। तो साहब इस प्रश्न से पहले के प्रश्न पे पहुंच जाते हैं, शहर की जनता का कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे आप? शहर की जनता का पहले भी मैंने जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उस टाइम भी मैंने कहा, आज फिर से मैं फतेहाबाद के शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मेरे पास कुछ शब्द नहीं किन शब्दों से शहरवासियों का मैं धन्यवाद करूँ। उन्होंने बहुत सोच समझ कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
राजनीतिक खिंच को छोड़ा, क्योंकि इलेक्शन के दौरान में तरह तरह की बातें आई, सारा पोषण इकट्ठा हो गया, तरह तरह की बातें कही। उसके बाद भी मैं शहरवासियों ने बहुत बढ़िया फैसला लिया, सोच समझ के फैसला लिया। जो गलत प्रचार कर रहे थे उनकी बातों में ना आकर सही फैसला लिया। इसके लिए मैं फतेहाबाद के शहरवासियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इलेक्शन के दौरान मैंने जैसे कहा कि आप बहुत उम्मीद है कि बहुत बढ़िया फैसला लोगे, उसी बात पर खड़े उतरे फतेहाबाद के शहरवासी। इसलिए मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ जो उन्होंने उम्मीद रखी है चेयरमैन से, MLA नाते मेरे से, तो ये शहरवासियों से फिर से मैं कहूँगा जो आपने हमारे पर भरोसा किया एक बार, उस भरोसे को हम खरा उतरेंगे और फतेहाबाद शहर में पहले से ज़्यादा विकास का काम करवाएंगे, ऐसा मैं आपसे वायदा करता हूँ और एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जुड़े जय रहने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए नित्य नई जानकारी सहित हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। धन्यवाद। मैं सुशील मंसल, कैमरामैन रोहित चौहान के साथ, संपादक सुनील सदेवा जी के साथ। धन्यवाद।